श्रीलंका से मैच जीता था पाकिस्तान। बाबर आजम ने भी यही लिखा है। बाबर आजम ने तो हैदराबाद के क्राउड तक को, ये रिजवान का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें उसने लिखा दिस इज द विन फॉर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द गाजा, जिसके अंदर क्लियर कट लिखा है। और आप देख सकते हैं और लास्ट में क्या लिखा है कि वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द क्राउड ऑफ द हैदराबाद, यानी हैदराबाद स्टेडियम में जो पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे उसके लिए भी मैं वहां के लोगों का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कल हमने देखा हैदराबाद के स्टेडियम में पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी हुई थी और हैदराबाद स्टेडियम में जो नारेबाजी लगी उसके लिए बाबर आजम जो पाकिस्तान के कप्तान है और रिजवान दोनों ने शुक्रिया गया है। और थैंक यू हैदराबाद फॉर द इनक्रेडिबल सपोर्ट। ये तस्वीर आप देखिए, थैंक यू हैदराबाद फॉर द इनक्रेडिबल सपोर्ट। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान लिख रहे हैं और अपनी जीत को गाजा के आतंकियों को समर्पित कर रहे हैं। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं के सिन्हा से। के सिन्हा, जवाब आपका। शहजाद खान आपके पास आऊंगा मैं। के सिन्हा, रिस्पॉन्ड। देखिए अमीर जी, मैंने ये सेम टाइप की चीजें देखी थी श्रीनगर में 90 के दशक में, जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में लोगों ने झंडा फहराया था। क्या हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के उसके बाद। और आज यदि भारत के अंदर में यह चीज हो रही है तो एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये आपके हार्टलैंड से अटैक है। हम आपके चैनल में बैठे हुए लोग खुले आम हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी दवाज को दबाना चाहते हैं। और देखिए, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते नहीं। उनका चार्टर में लिखा है टू यूनाइट मुस्लिम टू फाइट ज्यूज एंड किल देम एंड टेक एवरी इंच ऑफ पैलेस्टाइन लैंड। ये उनका चार्टर है और इन्हें हमास और यहां पर बैठ करके ये चिल्ला रहे हैं। हाँ, उनको हमास चाहिए क्योंकि ये हमास के ऑथोराइज बॉडी तस्लीम जमानी को भेजिए, जाए ना ये जाके लड़े उनके साथ। भेजे ये पठान साहब को, बड़े गाना गा रहे हैं उनके। आपको हिम्मत है तो अल्लाह अकबर वहां जाके चिल्लाए। भारत के देश के अंदर में असीम भाई, ये आपने जो देखा ना हैदराबाद में, मैं आपको याद दिलाता हूं यही सेम श्रीनगर में हुआ था। इसको हल्के में ना ले जी। और लेकिन यहाँ ये कौन लोग हैं चैनल में बैठ करके। लेकिन शहजाद खान मेरे साथ है। पूरी जी, लिस्ट है। एक सेकंड, शहजाद खान का ऑडियो पीसीआर जिसका मैं नाम लूं उसी का ऑडियो खोला जाए। शहजाद खान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। शहजाद जी, मैं आपके पास समय के बाद आ रहा हूं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो हैदराबाद में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगा रहे थे? कौन लोग हैं जो आतंकी पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे थे? ये कौन लोग हैं जो हमास के समर्थन में खड़े हो जाते हैं? ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हमास का फुल फॉर्म हमें जानना है तभी हमें सैटिस्फैक्शन मिलेगी? ये कौन लोग हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, मुझे आपके शो पे बुलाने का और कम से कम 45-50 मिनट बाद मौका देने का। मैं आपके सवाल का जवाब ये है कि ये जो हैदराबाद में जो नारे लगा रहे थे, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ वहां की जो अथॉरिटीज है या सिक्योरिटी है या पुलिस है वही बता सकते कि वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे हैदराबाद में बैठ के। वो उनकी जिम्मेदारी है, वहां की अथॉरिटीज को पूछिए। आई डोंट नो कौन थे। मैं क्रिकेट देखता नहीं और मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी है नहीं। मुझे सिर्फ इतनी फिक्र है कि जो बेगुनाह मासूम लोग, चाहे वो फिलिस्तीनी हो चाहे वो इजरायली हो, जो बेगुनाह मासूम लोग मर रहे हैं, वो चीज रुकनी चाहिए किसी भी हालत में, हर हालत में। और जो गाजा पट्टी के अंदर जो खाना, जो लाइट है, जो सब चीजें हैं जो ब्लॉक की गई है, वो सब चीजें नहीं होना चाहिए। और बेगुनाह मासूम लोग किसी भी कंट्री के हो, फिलिस्तीन के हो, इजराइल के हो, कहीं के भी हो, उनको अटैक नहीं हो, उन पर अटैक नहीं होना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे अमेरिका जो बिग ब्रदर है वो इस चीज को, और बाकी जितने भी बड़े बड़े मुल्क है, वो सब बैठ के इस चीज को सॉल्व करे, किसी भी तरह यूएन को इन्वॉल्व करे। हम ये मारपीट और ये सब चीजें नहीं देख सकते। मारा तो उन्होंने पहले ना, पहले तो हमास के आतंकी आए ना, पहले तो हमास के आतंकी आए ना। एक मिनट, हमास देखिए, वहां के फिलिस्तीनी हर आदमी हमस के साथ नहीं खड़ा है, पहले आप ये जान लीजिए। आप लोग हमस को बेवजह पब्लिसिटी दे रहे हैं। आप लोग की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो क्या जिम्मेदारी होती है? हमें हमास का गाजा पट्टी का समर्थन करना चाहिए क्या? आप लोग सिर्फ हमस चिल्ला रहे। वहां के जो लोग रहने वाले फिलिस्तीनी लोग हैं वो हमस नहीं है। हम फिलिस्तीनी लोग वहां से जाना चाहते हैं, उनको दिया जा रहा है। अरे आप गौर से तो देखिए क्या हो रहा है मेरे भाई। अमीश भाई, इंसानियत से बड़ा मजहब नहीं होता। डॉक्टर अजय, इंसानियत दिखानी चाहिए। मासूम लोग मर रहे, इंसानियत दिखानी चाहिए। चाहे इजरायली हो चाहे कोई। जब हमास पे आई तो इंसानियत दिखानी चाहिए, जब इजराइल पे थी तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। हमस नहीं, मैंने कहा फिलिस्तीनियों के ऊपर, मेरा हमस से कोई। गाजा पट्टी में हमस के ही लोग रह रहे हैं। मेरे और मेरी
जब वो दूसरे के परिवारों को मार रहे हैं, जब उनके परिवार पे आ रही है तो उन्हें अकड़ा रही बोल सकते हैं कि जी। वहां हमास के लोग रह रहे जी, आप एक कहते सेकंड, हैं एक कि सेकंड। गाजा, हम में से जितने भी बैठे एक हैं डॉक्टर- डिस्कस कर रहे हैं, एक आदमी भी गया है गाजा? जो गया वही जानता कौन नहीं, रह हो रहा है सकता कौन है। नहीं रहा है। मेरा सिंपल सी बात यह है, अरे वो गए हैं, तस्लीम नवारी गाजा गए हुए हैं, वो पहले गाजा में ही रहते थे, तभी वो फुल फॉर्म नहीं पूछ होना रहे थे। चाहिए। तस्लीम नवारी साहब पहले गाजा ही रहते थे। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तस्लीम नवारी साहब ने हाथ खड़ा करा। आप अपनी वहाँ के जो बेगुनाह आप मासूम अपनी बच्चे मारे लाइलमी जा रहे हैं, को चाहे लाइलमी किसी को भी छुपाना हो, क्यों चाहे चाहते हैं? बड़े इसराइली हो। शर्मिंदा लग रहा है मीर उनको- देवगन मुझे आप बहुत शर्मिंदा लग रहा है मीर देवगन। मैं क्यों शर्मिंदा लगूंगा? मैं कोई आतंक का समर्थन थोड़ी कर रहा हूं, मैं कोई आतंक की पैरवी थोड़ी कर रहा हूं, मैं क्यों शर्मिंदा लगूंगा? मैं क्यों शर्मिंदा लगूंगा आपको? शर्मिंदा तो उनको होना चाहिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वालों के साथ है। शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जो गाजा पट्टी के हमास के आतंकियों के साथ है। शर्मिंदा तो उनको होना चाहिए जो देश विरोधियों के साथ है। उस यूरोपियन यूनियन के साथ खड़े जिसने 10 करोड़ लोगों को कत्ल कर दिया, उस यूरोपियन यूनियन के साथ, उन यूरोपियंस के साथ खड़े कि 111 साल में 10 करोड़ लोगों को कत्ल किया धर्म के नाम पे। वॉर क्रिमिनल्स का तो हमास क्या कर रहा है? यूनाइटेड नेशंस हमास किस धर्म के नाम पे मार रहा है? आप खड़े उनके साथ, हमास किस धर्म के नाम पे मार रहा है? आपको शर्म नहीं आती? तालिबान किस धर्म के नाम पे मार रहा है? आप- हिजबुल मुजाहिदीन किस धर्म के नाम पर है? आपने बढ़ाए हिजबुल मुजाहिदीन किस धर्म के नाम पे है? लश्कर ए तैयबा किस धर्म के नाम पर है? ये पूरा आज एशिया का कंसोलिडेशन हो रहा है तो यूरोप को तकलीफ हो रही है और इसलिए कभी एशिया हमास का के साथ जाके कंसोलिडेशन हो रहा है इसके आतंकवादी का अंदर? नारा लगाते हैं, एशिया का कभी क्या यूक्रेन कंसोलिडेशन होगा? में, कभी यूक्रेन में हमास के यही लोग आतंकी खड़े इजराइल थे, पे- यही लोग खड़े थे यूक्रेन की हिमायत में। प्रॉब्लम एक ये- साल से ये- चलते ये यूक्रेन देखिए, की लोगों this is the ने, mind. यही अमेरिका, Nothing यही else. यूएस, यही यूरोपियन यूनियन, यही खड़े थे ना यूक्रेन के साथ। किसके समर्थन में हो रहा है ये? किसके समर्थन में हो रहा है? आप क्या बोल रहे हैं? किसके समर्थन में हो रहा है सब कुछ? नहीं, यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूरोपियन यूनियन का क्या मतलब है इसके अंदर? साथ भी खड़े थे ना। नहीं, यूरोपियन यूनियन ही एशिया खड़ी का है। एशिया का आपने बोला एशिया का इजराइल के कंसोलिडेशन हो रहा है। पीछे- इजराइल एशिया के के पीछे देश यूरोपियन इकट्ठे आ रहे हैं यूनियन किस खड़ी मामले के ऊपर? एशिया के देश किस मामले के ऊपर इकट्ठे आ रहे हैं? मैं किस मामले के ऊपर? एशिया का कंसोलिडेशन हो रहा है 100 कैसे? साल के बाद। कैसे 100 साल consolidation के हो रहा बाद है? एशिया खुद को कंसोलिडेट कर रहा है। कैसे एशिया के कंसोलिडेशन को रोकने के लिए कैसे consolidation हो रहा है? एशिया के ऊपर आप इसे खाली फलस्तीन कैसे consolidation हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपसे। सुन लीजिए आज पूरा एशिया एक साथ आ रहा है, यूरोप कमजोर हो रहा है और वो कमजोर होता हुआ यूरोप जो 125 साल से एट्रोसिटीज तमाम मुल्कों के ऊपर ढाए हुए हैं, आज वो उसको बैकसीट जाना पड़ रहा है। इसलिए एशिया में 2 डॉक्टर अजय, उन्होंने वार फ्रंट खोल दिए। कोई एशिया का एक कंसोलिडेशन नहीं हो रहा। गेट योर फैक्ट्स राइट, गेट योर फैक्ट्स राइट। आप फुल फॉर्म में उलझे पड़े हैं लेकिन गेट योर फैक्ट्स राइट। कोई कंसोलिडेशन नहीं हो रहा। भारत खिलाफ है। आप सबसे बड़ी बात, भारत एशिया का सबसे बड़ा देश। अमीश, ओके ओके, डॉक्टर अजय लोग 20 सेकंड देन वारिस पठान। डॉक्टर अजय लोग वारिस पठान है। अमीश इनके एशिया कंसोलिडेशन का मतलब है ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम देश यूनाइट हो रही हैं और सारे मुस्लिम एक साथ हो रहे हैं, लेकिन Yes. ये नहीं पता है कि यूएई और दुबई ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अपनी धरती का इस्तेमाल करने के लिए किसी को मत दीजिए, ना इसको हिजबुल को ना हमास को, और सीरिया तक को कह दिया गया है। इसलिए कंसोलिडेशन के जो मुस्लिम ब्रदरहुड का फंडा निकाल रहे हैं ना ये लोग। आज मैं आपको बताता हूं सबसे डेंजरस बात क्या हुई है। 2 बातें हुई। एक तो हैदराबाद में पाकिस्तान के नारे लगे, जबकि हमने पाकिस्तान से किसी को वीजा नहीं दिया था मैच देखने आने के लिए, नंबर 1।